अस्सलाम वालेकुम। एक दूर दराज के देहात में सादा लोग और अनपढ़ लोग रहते थे जो कि माल मवेशी पाल कर गुजारा करते। उनकी खुशहाली का इन्हिसार बारिश पर था। अगर बारिश वक्त पर बरसना शुरू हो जाती तो उनके खेत खलियान और चरागाहें हरी भरी हो जाती, जहाँ जानवर चरते और चारे की कसरत की वजह से मोटे ताज़े हो जाते। यूं उन लोगों में खुशहाली का दौर दौरा शुरू हो जाता। दूसरी सूरत में अगर खुश्क साली का सामना करना पड़ता तो उनकी चरागाहें और खेत वीरान हो जाते। खुराक और पानी की कमी की वजह से जानवर मरना शुरू हो जाते और वो दौर लोगों को लिए बहुत सी मुश्किलात लेकर आता। एक दफ़ा बारिश के बाद मौसम निहायत खुशगवार हो गया तो गोया पूरे खित्ते में बहार आ गई हो। लोग माल मवेशी लेकर चरागाहों की तरफ रवाना हो गए। वो खुशी से गाते, खेलते और मस्तियां करते खूबसूरत मौसम से महजूज होने लगे। इसी तरह जानवर भी अपना पेट भरकर और पानी से खूब सैर होकर एक दूसरे के साथ छेड़खानी करने लगे। कभी बैल आपस में जोर आजमाई करते तो कभी बकरे एक दूसरे के साथ सींग फंसा लेते। अलगर्ज हर तरफ खुशी और मुसर्रत का एक समा था। इसी दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया जिससे पहले तो लोग बहुत महजूज हुए, मगर फिर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि नौजवान बकरों का एक गिरोह एक दूसरे के साथ अटकेलियों में मसरूफ था कि उछलते कूदते एक बकरे का सर घड़े में फंस गया। बकरे ने पहले तो कोशिश की कि सर निकाल लिया जाए, मगर जब नाकाम हुआ और थक गया तो खूब शोर मचाने लगा। लोग भागकर वहां पहुंचे। नौजवान और शरारती बच्चे तो इस वाकया से बहुत खुश हुए और कैके बुलंद करते हुए लुत्फ अंदोज होने लगे। चंद लोगों ने आगे बढ़कर बकरे की मदद करने की कोशिश तो जरूर की, मगर उसका सर घड़े से ना निकाल सके। बकरे की बिगड़ती हालत और बां ने खूबसूरत माहौल को परेशानी में बदल दिया। आखिर फैसला हुआ कि बस्ती के सबसे सियाने बूढ़े सरदार के पास चलते हैं और उनसे रहनुमाई लेते हैं। उन्होंने बकरे को घड़े समेत उठाया और पूरा हुजूम बूढ़े सरदार के पास पहुंच गया। वो एक बड़ी चारपाई पे नीम दराज थे और लोगों को देखकर उठ बैठे। घड़े में फंसे बकरे को सरदार के सामने लाकर रख दिया गया और सारा वाकया बयान किया गया। बूढ़े ने तमाम मामले का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया, एक नज़र बेलगाम हुजूम पर डाली और शोर मचाने वाले बच्चों पर खूब धाड़े। सरदार की गरजदार आवाज़ सुनकर सब सहम गए और एक खामोशी छा गई। बूढ़ा बुजुर्ग उठकर चारपाई पर सीधा बैठ गया, बड़ी बड़ी और सफ़ेद मूंछों को ताव दिया, हुक्के के दो कश लगाए और आंखें बंद करके गहरी सोच में डूब गए। लोग बाअदब होकर बुजुर्ग के सामने खड़े किसी करामत का इंतज़ार करने लगे, जबकि बकरे की बां ने माहौल को पुरइसरार बना दिया था। काफी देर के बाद सरदार मुराकबा किसी कैफियत से बाहर आए, अपनी आंखें खोलीं और फरमाने लगे कि इतना आसान हल है इस मसले का, तुम अहमकों को क्यों समझ नहीं आया। लोग बुजुर्ग के करीब हुए कि उनकी दानिशमंदाना बात को अच्छी तरह समझ सकें। इसी असना में बस्ती का एक शौक व चंचल लड़का खड़ा हुआ और चीखते हुए बोला, मैंने कितनी बार कहा है कि घड़ा तोड़ दो, बकरे का सर निकल आएगा, लेकिन मेरी तजवीज़ पर कोई अमल ही नहीं करता। लड़के की बात तवज्जो से सुनकर बुजुर्ग ने हुक्के का गहरा कश लगाया, सारे धुएं को मुंह के अंदर इकट्ठा किया और फिर F-16 जहाज़ के धुएं की लकीर की तरह जोर से ऊपर की तरफ छोड़ दिया। उन्होंने उस लड़के पर नजरें गाड़ दी और गुस्से से बोले, ओ नहंजार गधे, जाहिल कहीं के, अगर घड़ा तोड़ते हुए बकरे को चोटें लगीं और उसे तकलीफ हुई तो कौन जिम्मेदार होगा?
कोई अक्ल की बात करो। पूरे हजूम ने लड़के की तरफ खूंखार नज़रों से देखा और उसे अपना मुंह बंद रखने की ताकीद की, और फिर उन सब अहमकों ने सतैशी अंदाज में सर हिलाकर बुजुर्ग की दानिश को दाद दी, जिससे बूढ़े की बाँछें खिल गईं और बेचारा लड़का शर्मसार होकर बैठ गया। बुजुर्ग ने हुक्के की नाली मुंह से हटाते ही करीब खड़े फजलू कसाई को हुक्म दिया कि एक तेज़दार छुरी लेके आओ। फजलू ने हुक्म की फौरन तामील की और पलक झपकते में छुरी लेकर बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हो गया। छुरी आ गई तो बुजुर्ग ने बकरे की गर्दन काटने का हुक्म सादिर कर दिया। फजलू कसाई ने आगे बढ़कर बूढ़े के हुक्म पर अमल किया और छुरी के एक ही वार से बकरे का सर तन से जुदा कर दिया। ताज़ा और गर्म लहू की एक तेज़ फुवार निकली और बूढ़े की सफ़ेद चादर को लहूलुहान करती हुई चारपाई के पार जा गिरी। बकरे का जिस्म ज़मीन पर तड़पने लगा, जबकि सर घड़े के पैंते से जा टकराया। बूढ़े ने एक नज़र अपनी लालो लाल चादर पर दौड़ाई तो अगले ही लम्हे बेचारे फजलू कसाई को खा जाने वाली नज़रों से देखा और उसे थोक के हिसाब से मुग़ल्लज़ात सुनाई। बेचारा फजलू हाथ जोड़कर रहम की अपील करने लगा। पूरे मजमे को बकरे की जान चली जाने की बजाय बूढ़े की चिट्टी चादर खराब होने का बहुत अफसोस हुआ। बूढ़े से अफसोस का इजहार करने के बाद लोगों ने देखा कि बकरे का सर तो अभी भी घड़े के अंदर ही है। लोगों ने सवालिया नजरों से बूढ़े की तरफ देखा तो उन्होंने हुक्म जारी किया, अब घड़ा तोड़ दो, इस तरह बकरे को कोई तकलीफ नहीं होगी और सर भी बाहर निकल आएगा। बूढ़े की हिदायत के मुताबिक घड़ा तोड़ा गया और बकरे का सर सही सलामत बाहर निकल आया। सब बस्ती वालों ने तालियां बजाकर बुजुर्ग की अक्लमंदी की खूब दाद दी। मगर फजलू कसाई और घड़ा तोड़ने का सबसे पहले मशवरा देने वाला नौजवान लड़का कभी बकरे के तड़पते जिस्म को देखते तो कभी टूटे हुए घड़े को, जहां से बगैर किसी तकलीफ के बकरे का सर बरामद कर लिया गया था। बूढ़े ने एक बार फिर हुक्के का एक लंबा कश लगाया, सर पर बंधी बड़ी सी पगड़ी को उतारकर चारपाई पर रखा और सर को खुजाते हुए लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, आज अगर मैं ना होता तो ये बेचारा बकरा तकलीफ से हलाक हो जाता और हराम मौत मरता। तुम लोगों ने देखा कि कैसे मैंने अपनी हाजिर दिमागी और अक्लमंदी से बकरे को अजियत से निजात दे दी। ये सुनते ही लोगों ने जोरदार नारे बुलंद किए और बूढ़े की फहम फरासत को दाद देते हुए घरों को रवाना हो गए। हुजूम के मुंतशिर हो जाने के बाद बूढ़े ने फजलू कसाई को आवाज़ दी, जो कि खून आलूद छुरी को पानी से धोने में मसरूफ़ था। फजलू आवाज़ सुनते ही फौरन बुजुर्ग की खिदमत में हाथ बांधकर हाजिर हो गया। बूढ़े के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई और फजलू को हुक्म दिया, ज़िबाशुदा बकरे को उठाओ और मेरे घर दे के आओ। फजलू बकरे की तरफ बढ़ा और बूढ़ा ये सोचकर मुस्कुरा उठा कि बहुत दिन हो गए हैं दाल और बेज़ैका सब्जियां खा खा कर मैदा भी बददुआएं देने लगा है। आज तो खूब सैर होकर खाना खाऊंगा और बकरे के गोश्त से भारी भरकम मगर नातवां वजूद में ताकत की एक नई लहर दौड़ उठेगी। बूढ़े का हुक्म मिलते ही फजलू कसाई और उस नौजवान लड़के ने बकरे को उठाया। वो बुजुर्ग की अहमकी, खुदगर्जी और कबीले की बेवकूफ़ी, बकरे की किस्मत और अपनी बेइज्जती पर अफसोस करते हुए बड़ी सी हवेली में दाखिल हो गए। मुल्क और कौम के बारे में अगर हुक्मरान ऐसे ही दानिशमंदाना, मुदब्बिराना, सफाकाना और फ़लसफियाना फ़ैसले करेंगे तो उनके अपने पेट और तजोरियाँ तो ज़रूर भरेंगी, लेकिन अवाम में भूख, नंग,
محرومی اور مفلسی ناچتی نظر آئے گی، جبکہ ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا۔